भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई की जिला कमेटी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक की आशंका को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा परीक्षा दोबारा करवाने की मांग उठाई है। ज्ञापन में डीवाईएफआई जिला महासचिव वेद मक्कासर ने कहा कि नीट यूजी देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है, जिसमें हर साल लाखों विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर शामिल होते हैं। विद्यार्थी वर्षों तक कठिन मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं और कई छात्र अपने घर परिवार से दूर बड़े शहरों में रहकर कोचिंग लेते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। संगठन ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2024 की नीट परीक्षा को लेकर भी विवाद सामने आया था और अब वर्ष 2026 की परीक्षा को लेकर भी पेपर लीक की चर्चाएं हो रही हैं। इससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। डीवाईएफआई कमेटी सदस्य देवीलाल धोलीपाल ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में निजी संस्थानों और कोचिंग माफिया का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। संगठन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। राजस्थान के कोटा, जयपुर और सीकर जैसे कोचिंग हब का उल्लेख करते हुए संगठन ने कहा कि यहां विद्यार्थी भारी आर्थिक बोझ उठाकर तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो डीवाईएफआई देश भर में आंदोलन करेगी। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी की तरफ से लगातार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नौजवानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ धोखा कर रही है, जिस तरीके से 3 मई को नीट का जो पेपर था वो लीक करवाया गया, सरकार के और जो पेपर करवाने वाली जो एजेंसियां हैं उनके साथ सीधी सरकार की सांठगांठ है। और जो भी पेपर यहाँ प्राइवेट स्कूलों में कराए जा रहे हैं उनको हम कह रहे हैं भी उनको बंद करवाया जाए और तमाम जितने विद्यार्थियों के जो एग्ज़ाम है, पेपर है, वो सरकारी स्कूलों में करवाए जाए और सरकारी वहाँ कर्मचारी सरकारी रखे जाएँ। ये हमारी समय रहते मांग है कि ये जो पेपर प्रकरण लीक हुआ है इसकी सीबीआई जाँच करवा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की बात है। और केंद्र की सरकार नौजवानों को रोज़गार देने में पूरी तरह से नाकाम है। पूरे जो बड़े एग्ज़ाम सेंटर है उन पे जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी डायरेक्ट सीधी सी सेटिंग है, प्राइवेट एजेंसियों द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं। वहाँ बड़े अधिकारियों को लगाकर कलेक्टर और इनको वहाँ पार्टी बनाकर इनसे वहाँ ड्यूटी करवा कर एग्ज़ाम कराए जाए और रेगुलर जो भाजपा कह रही थी हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सारी जगह इनका ढांचा फेल है। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल नौजवानों के प्रति फेल होती दिखाई दे रही है। और हमारा जो हाल ही में नीट का पेपर रद्द हुआ है, हम इस सरकार से मांग करते हैं कि आगे के भविष्य में जो पेपर हुआ बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारी भारत की जनवादी नौजवान सभा मांग करती है कि आने वाले तमाम पेपरों में सरकार शुद्ध बुद्धि ले और इन नौजवानों के भविष्य को सही दिशा में ले जाने का काम करें।